उतने बड़े मंत्रालय को उनको छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया, ये तो जनमानस समझ गया है। जो पंडित जी मंत्र जानते हैं पूजा का, दक्षिणा उसी को मिलता है। आ सोझे जाकर के ओम नमः देव कर दिया, उसको दक्षिणा नहीं मिलता। ये काम कराना जानते ही नहीं है, इनका पुरखा भी नहीं जाने। इसीलिए तो देश को इतना दिन तक घोटालों का देश भारत कहलवा दिए। आज देखिए इसी देश का नाम कैसा है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम नेताओं के अब जो है बिहार दौरा शुरू हो गया। बता दें कि राहुल गांधी कल बिहार के दौरे पर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे, उन्होंने दलित छात्रों से मुलाकात की। उसके बाद उनको पर जहाँ कार्यक्रम करने वाले थे वहाँ परमिशन नहीं मिले, वहाँ वो पैदल पहुँचे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी हैं। राहुल गांधी कल दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास गए, वहाँ पे परमिशन नहीं मिले, उसके बाद भी वो अपनी गाड़ी से पैदल उतरकर वहाँ गए। उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन कह रहे कि हम दलितों की बात करते हैं, दलितों की जो बात करता है उन पर केस की जाती है। उनसे पूछिएगा, इसी तरह जैसे हमको माइक लगा है ना, उनसे पूछिएगा आप ही के पुरखा राज किए हैं। अब दलित का उस समय में क्या हस्र था, क्या हस्र था। और आज नरेंद्र भाई मोदी जी का युग है। दोनों में कह दीजिए, उनको कान खोल के उनके कानों तक पहुंचा दीजिए। आज दलित महादलित समाज का जो नौकरी जितने बड़े बड़े पद पर है, उस उनके जमाने में था या नरेंद्र भाई मोदी जी के जमाने में है। यदि ये बात उनके समझ में आ जाए तो कहिएगा फिर दलित का नाम लेके झूठा प्रलाप मत करे। ये झूठा प्रलाप, इतने दिनों तक दलित समाज का वोट लेकर के कहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उसने सम्मान किया? सदन में तस्वीर भी लगाया क्या? भारत रत्न दिया क्या? पूरे दिल्ली में एक जगह भी कहीं पर रोड का नाम, कोई चौक चौराहा का नाम उनके कार्यकाल में मिला क्या? अरे ये सब कुछ तो मिला है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। तो जो दिखता है वो बिकता है। पूरे दलित समाज आज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक महान नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो बोलते भी हैं और करके दिखाते भी हैं। इसी का तो नतीजा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर आज जनमानस में उनका संदेश बिखेरा गया कि कौन किसने कितना बाबा साहब को सताया और सम्मान किसने दिया। झूठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता, गांव में लोग बोलते हैं, और यही सत्य है। इन लोगों का झूठ का हांडी नहीं बार बार चढ़। पूरे दलित महादलित समाज वो जान चुका है कि जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ इसने क्या दुर्दशा, क्या कि उतने बड़े मंत्रालय को उनको छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया, ये तो जनमानस समझ गया है। इसलिए ये इन लोगों को उनकी कहीं जाने और आने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसा होता है कि जो पंडित जी मंत्र जानते हैं पूजा का, दक्षिणा उसी को मिलता है। आ सोझे जाकर के ओम नमः देव कर दिया, उसको दक्षिणा नहीं मिलता। ये काम कराना जानते ही नहीं है, इनका पुरखा भी नहीं जाने। इसीलिए तो देश को इतना दिन तक घोटालों का देश भारत कहलवा दिए। आज देखिए इसी देश का नाम कैसा है। अच्छा, विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी दलित को बनाए, राजेश राम को बनाए, और उसके बाद जो प्रभारी हैं कृष्णा लवर, वो उनको युवा जो है युवा अपने आप को कहते हैं, उनको बनाया गया। तो ऐसे में नहीं देख रहे हैं कि बिहार में दलित पॉलिटिक्स चल रही है और लगातार वो चौथी बार आए बिहार में, हमेशा संविधान को दुहाई देते हैं और कहते हैं कि संविधान को हम लोगों ने रक्षा की। अच्छे संविधान का वो रक्षा किए, कहिएगा इंदिरा गांधी का नाम जानते हैं? एक बार पूछ लीजिएगा तो कहेगा हाँ हमले पप्पू लोग कहते हैं उनको। कहिएगा इंदिरा गांधी कौन था? सबसे पहले इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान रचा गया, वो संविधान का अपमान किसने किया? इमरजेंसी लगाकर। आपके जैसे भाई उस समय में कोई रोड पर नजर नहीं आ रहे थे, सब माइक रख के जो है कागज कलम रख के घर में बैठ गए थे। जो कांग्रेस का विषय लिखता था उसी को केवल लिखने और पढ़ने का अधिकार था। यह अधिकार किसने छीना था? कांग्रेसियों ने छीना था, इंदिरा गांधी ने छीना था। संविधान को खतरे में उसने डाला। संविधान को बिहार में लालू यादव ने कुचल कर रख दिया कि सदन को
जज को कहना पड़ा था जंगल राज। तो जो लोग कहते हैं, जो भर दिन में तीनों टाइम वो मछली मुर्गा खाएंगे आ कहेंगे हम वैष्णव है, तो कितना लोग उसके बात को कितने लोगों पर वो प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं ना। तो इन लोगों को बोलने दीजिए। संविधान का रक्षा कौन कर रहा है? ये पूरा देश और पूरा बिहार जान रहा है। विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इस बार? दलित पॉलिटिक्स उधर से भी खेला जा रहा है, आप लोग की तरफ से भी खेला जा रहा है। हमारे तरफ से खेला नहीं जा रहा है भाई। वो लोग बोल रहे हैं, गीत गा रहे हैं, काम हम लोग कर रहे हैं। ये देश नहीं बिहार जानता, बिहार नहीं पूरा देश जानता है कि जंगल राज का उपाधि बिहार को दिया। इस जंगल राज से मुक्ति किसने दिलाया? किसने दिलाया? चाहे बिहार नहीं, यूपी हो, चाहे जहाँ भी हो, किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और अपनों को जोड़ने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं, हमारे समाज जुड़ने के लिए प्रयास करता है कि मैं भी एनडीए का साथी बनूंगा और बिहार को आगे बढ़ाऊंगा, अपने समाज को आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 तारीख को बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाली है? क्या कार्यक्रम भाई? मजदूर खुश होते हैं तो चाय पिलाते हैं अपने लोगों को, और राजा खुश होते हैं तब मोती नहीं, मोती का हार देते हैं। लगता नहीं है? जब जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, लोगों को लगता है कि अपेक्षा से ज़्यादा ही मिलता है, इसलिए आ रहे हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं और पूरा बिहार के लोग स्वागत करते हैं कि जितने बार हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाए, बिहार के लिए वो खुशहाली ही खुशहाली होगा, आनंद ही आनंद होगा। और इसलिए वो आएंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बिहार के 2025 के चुनाव पर भी पड़ेगा। और सबके मन में है कि 2025 एनडीए के पक्ष में जाए, ताकि फिर से बिहार को आगे बढ़ने का जो गति आप देख रहे हैं, वो गति निरंतर 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 बढ़ता जाए, यही लोगों का अपेक्षा है। ये थे बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जो आज जो संविधान का दुहाई दे रहे हैं, उस समय कहाँ गए थे जब इंदिरा गांधी के शासनकाल था? सहयोगी हीरा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बस को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री